Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic inoperative and unclaimed deposits. तो सबसे पहले हम डेफ की बात करेंगे, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की. तो आरबीआई ने अपनी पावर यूज करी अंडर द सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एक फंड क्रिएट किया, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड. और ये जो स्कीम है डेफ वाली, ये मई 24 2014 से ऑपरेशनल है. ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन आया और ये ऑपरेशनल हो गया. अब ये फंड क्यों क्रिएट किया गया, इसके बारे में बात करते हैं. देखो, हर बैंक जो है एनुअली रिव्यू करता है अपने जो अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट्स हैं, और देखता है कि कौन से ऐसे अकाउंट हैं जिनमें 1 साल से ज़्यादा हो गया एंड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई है. फिर कस्टमर्स को कांटेक्ट किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि काइंडली रिज्यूम ऑपरेशंस, कि आप इसमें कोई ट्रांजैक्शन करिए. अगर कोई अकाउंट में लगातार 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो ऐसे जो अकाउंट है उन्हें इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट बोला जाता है. ठीक है. तो अगर कस्टमर कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे खुद से कर रहा है चाहे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रही है ना. मान लो आपको कहीं से इनकम टैक्स का रिफंड आया, इनकम टैक्स वाले क्या है, थर्ड पार्टी हैं, तो उस ट्रांजैक्शन को भी माना जाएगा कि यस, अकाउंट ऑपरेशनल है, ट्रांजैक्शन हो रही है. लेकिन नॉर्मली जो बैंक इंटरेस्ट डालता है, नॉर्मली जो उस अकाउंट में कोई सर्विस चार्जेस डिडक्ट होते हैं बैंक के द्वारा, उन्हें कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा. ठीक है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. मान लो मेरी एक एफडी है आईसीआईसीआई बैंक में और मैंने आईसीआईसीआई वालों को बोला कि इसका जो भी इंटरेस्ट बनता रहेगा ना एफडी का, आप मेरे सेविंग्स अकाउंट में डालते रहना. ये वाला जो इंटरेस्ट एफडी वाला सेविंग्स अकाउंट में आएगा, इसे कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शन बोला जाएगा, क्योंकि कस्टमर नहीं बोला है ना कि मेरे अकाउंट में पैसे डालते रहना इंटरेस्ट वाले. तो हम ये नहीं मानेंगे कि कस्टमर ने ट्रांजैक्शन नहीं करी है, हम मानेंगे कि यस, ये जो अकाउंट है ऑपरेशनल है. ओके. तो अगर मान लो कोई कस्टमर 10 ईयर्स हो चुके हैं और उसने अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी है, चाहे आपका कमर्शियल बैंक है चाहे आपका कोऑपरेटिव बैंक है, अगर 10 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, अकाउंट में पैसा अनक्लेम्ड है, तो ऐसा पैसा डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में चला जाएगा. ओके. तो एनुअल तो रिव्यू करते ही है बैंक वाले और देखते रहते हैं कि किस अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन जो है हो रही है, नहीं हो रही है. तो 10 साल तक नहीं हुई तो पैसा डेफ में डाल दो. और डेफ का पैसा कौन यूज करता है? आरबीआई यूज करता है. डिपॉजिटर्स की एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए कोई भी कैंपेन्स चलाने हैं, जो पैसा खर्च होगा वो डेफ में से यूटिलाइज किया जाएगा. तो कौन से टाइप के अकाउंट्स हैं? चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट है, एफडी है, आरडी है, करंट अकाउंट है, किसी भी टाइप का डिपॉजिट है, किसी भी नाम का डिपॉजिट है, कैश क्रेडिट है, कोई लोन आपने लिया था बैंक से, लोन अकाउंट में पैसा पड़ा रह गया, कोई आपने लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी लिया था बैंक से, उसका कोई मार्जिन मनी है, कोई मेल ट्रांसफर है, डिमांड ड्राफ्ट का कुछ पैसा है, किसी भी टाइप का, एटीएम का कोई अनरिकंसाइल्ड क्रेडिट बैलेंस है, किसी भी टाइप का कोई भी पैसा है आपका, अगर आपने 10 साल तक नहीं छेड़ा तो वो डेफ में चला जाएगा. इवन अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी का भी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अकाउंट आपने इंडिया में खोला है, वो भी अगर आपने नहीं छेड़ा तो वो भी फिर पहले रुपये में कन्वर्ट होगा और डेफ में वो पैसा चला जाएगा. अब बैंक चेक करेंगे, 10 साल हो गए, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो मान लो आज 20 अगस्त वाले दिन 10 साल हो गए. ठीक है. तो 10 साल हुए हैं जिस दिन जिस महीने में, उसके अगले महीने की आखिरी तारीख तक पैसा डेफ में चला जाना चाहिए. इसमें पूरा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, सारा का सारा पैसा डेफ में चला जाता है. अब क्या वो पैसा कस्टमर का मर जाता है? क्या कस्टमर उस पैसे को कभी भी क्लेम नहीं कर पाएगा? तो ऐसा नहीं है. कस्टमर रीफंड क्लेम कर सकता है. आरबीआई से करेगा कि बैंक से करेगा? बैंक से करेगा. कस्टमर खुद भी कर सकता है और उसका जो लीगल एयर है, जो वारिस है, वो भी पैसा क्लेम कर सकता है और बैंक से क्लेम किया जाएगा. कभी भी क्लेम किया जा सकता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी क्लेम किया जा सकता है. बैंक वो पैसा देगा, कस्टमर को दे देगा. और खुद पैसा अगर डेफ में जा चुका है तो डेफ से क्लेम करना है तो आरबीआई को बोलेगा कि देखो, ये कस्टमर तो हमसे ले गया, आप अब हमें रिफंड दे दो, इसका हम पैसा हमें वापस कर दो, हमने दे दिया कस्टमर को. ठीक है. मान लो जब कोई कस्टमर क्लेम करने आया, वो बैंक अंडर लिक्विडेशन चला गया है, बैंक जो है अंडर लिक्विडेशन चला गया, बैंक तक दिवालिया निकल गया, बैंक बंद हो रहा है, तो फिर कस्टमर किससे क्लेम करेगा? जाके लिक्विडेटर जो असाइन होगा ना उस कंपनी की लिक्विडेशन के लिए, उससे जाके क्लेम किया जाएगा कि आप जो है हमारे पैसे दे दो, हमारे पैसे डेफ में चले गए. कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे चाहे 10 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, पैसा डेफ में नहीं जाएगा.
अगर तो कस्टमर के अकाउंट पे गार्निशमेंट या कोई कोर्ट ऑर्डर आ रखा है जिससे कि अकाउंट फ्रीज हो रखा है, कस्टमर क्या करे अब, है ना, तो ऐसा जो पैसा है वो डेफ में नहीं जाएगा। फिर अगर आपके अकाउंट का नेचर ही ऐसा है जिसमें पीरियोडिकली ट्रांजैक्शन होती है, कभी कभार होती है, करने की जरूरत ही नहीं है, अगर मैंने 10 साल के लिए एफडी कराई, उसके बाद 10 साल बाद ऑटो रिन्यूअल होगी, फिर से 10 साल के लिए एफडी होगी, मैंने तो छेड़ा ही नहीं उसको, तो ऑब्वियसली उसमें करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, तो ऐसा पैसा डेफ में नहीं जाएगा। अगर जो अकाउंट का पैसा है वो बैंक के पास अंडर लियन पड़ा है, या मान लो मेरी कोई अकाउंट था उसमें जो पैसा है उसके अगेंस्ट मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो ऐसे अकाउंट जिनके अगेंस्ट कोई लोन लिया है, एडवांस लिया है, उनका पैसा भी डेफ में नहीं जाएगा क्योंकि बैंक का क्लेम बनता है उस पर पहले। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, -10,000 का अकाउंट का बैलेंस है मेरा, ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, माइनस में चल रहा है, तो वो डेफ में नहीं जाएगा। ठीक है। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स अकाउंट्स में 10 ईयर्स नहीं है, वहां पे 3 ईयर्स का प्रावधान है, प्रोविजन है। अगर मैंने फॉरेन करेंसी में कोई मेरा डिपॉजिट था, मेच्योर हो गया वो अकाउंट, लेकिन मैं क्लेम करने नहीं आई, 3 साल हो गए, तो 3 साल बाद जो भी प्रिवेलिंग रेट चल रहा होगा उस रेट पे रुपी में कन्वर्ट करके पैसा डेफ में डाल दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड ही नहीं है, तो 3 साल तक अगर अकाउंट इनऑपरेटिव है फॉरेन करेंसी वाला, तो कस्टमर को नोटिस भेजा जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर अगर कस्टमर ट्रांजेक्शन नहीं करता तो प्रिवेलिंग रेट जो भी रुपी का होगा उसमें कन्वर्ट करके रुपी में वो पैसा जो है डेफ में डाल दिया जाएगा। अगर कस्टमर बाद में क्लेम करने आता है तो वो किसी भी परमिसिबल करेंसी में उसे क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर कस्टमर चाहता है कि उसे वो पैसा विद इंटरेस्ट मिले तो उसे इंडियन करेंसी में ही क्लेम करना चाहिए। कितना इंटरेस्ट देता है डेफ में अगर आपका पैसा पड़ा है? 3%, 3% के हिसाब से आप जो है पैसा क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आपको आरबीआई वाले, बैंक वाले 3% के हिसाब से दे देंगे, बैंक बाद में आरबीआई से क्लेम कर लेगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ अनरेम्यूनरेटिव या अनडिजायरेबल अकाउंट्स होते हैं बैंक में। जैसे मान लो मेरा अकाउंट है, मेरे मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट बैंक ने बोली है 5,000 आपके अकाउंट में मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन मैं कभी 100 रुपये रख रही हूँ, कभी 200 रुपये रख रही हूँ, कभी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही हूँ। कोई कस्टमर ऐसा है जो बहुत ही मीगर बैलेंस 5, 10, 20 रुपये रखता है अकाउंट में, और ऐसा कस्टमर है जिसके अकाउंट में 500 रुपये हैं लेकिन चेक काट रहा है 50,000 के, बार बार चेक डिसऑनर हो रहे हैं। तो ऐसे अकाउंट्स पे बैंक हमेशा नजर रखता है और नोटिस दे के ऐसे अकाउंट्स को क्लोज भी किया जा सकता है। कस्टमर को नोटिस भेजा जाएगा कि देखो ना, आप कभी मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, आपके चेक बार बार बाउंस होते हैं, तो हम आपका अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं। तो ऐसा बैंक कर सकता है। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड सारे सब्जेक्ट्स जो आपके चारों जो आपके कवर्ड हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, लाइव भी क्लासेस होंगी पेपर से पहले, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और अभी आप जैब 75 कोड यूज कर सकते हैं फॉर अवेलिंग 75% ऑफ। अभी जल्दी हमारा एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है जिसमें 15 क्लासेस विल बी देयर फॉर ईच सब्जेक्ट, और टोटल 60 क्लासेस होंगी। आप उसके लिए देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी जो भी हमारे पीडीएफ्स होते हैं यूट्यूब के लेक्चर्स के, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सो डू चेक दैट आउट ऑल्सो। सो नाउ लेट्स डू दी एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पहले आ चुका है, कि जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं अगर वो कितने साल तक इनऑपरेटिव रहें कि उन्हें क्रिस्टलाइज करके डेफ में डाल दिया जाता है। क्रिस्टलाइज करने का मतलब होता है रुपी में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो कितने साल तक अगर इनऑपरेटिव हैं कि ऐसे पैसे को क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है, तो 3 साल तक अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है फॉरेन करेंसी अकाउंट में, तो उस अकाउंट को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा, रुपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू डीईए फंड? क्या रिक्वायरमेंट होती है? क्या सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट डेफ में डालना है, जो लास्ट वर्किंग डे पे पैसा है वो डालना है, या प्रिंसिपल और अक्रूड इंटरेस्ट दोनों डालना है? तो देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट जितना होता है और प्लस उसमें जितना भी इंटरेस्ट पड़ा होता है सारा का सारा डेफ में डालना है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीफंड प्रोसेस फ्रॉम द डीईए फंड। रीफंड क्या करना है? कस्टमर क्लेम कर सकता है बैंक से, यस कर सकता है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पे द कस्टमर बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द कस्टमर, डिपॉजिटर और लीगल एयर, यस लीगल एयर भी क्लेम कर सकता है। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफंड, ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है, जब जागो तब सवेरा वाली बात है, तब जाके क्लेम कर लो। तो ए यहाँ पे 1 and 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन क्लेम द अनक्लेम्ड अमाउंट?
कस्टमर, लीगल एयर, कस्टमर और लीगल एयर या फिर गवर्नमेंट। तो कस्टमर भी लीगल एयर भी दोनों ही क्लेम कर सकते हैं पैसा डेफ में, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, इनमें से कौन से टाइप के अमाउंट्स हैं जो डेफ में चले जा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा क्लेम नहीं किया, क्यूमुलेटिव आरडी है, मार्जिन मनी है लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट, कौन सा इसमें से अमाउंट है जो डेफ में चला जाएगा अगर आप क्लेम ना करें। इसका आंसर आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन है ABCDE। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।